हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास और थोड़ा सा सेंसिटिव सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। ये कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है और ना ही मैं अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अपने आसपास सोसाइटी में अक्सर सुनते और देखते हैं, और फिर कभी कभी दिल करता है कि इन टॉपिक्स पर ना थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए। और आज का टॉपिक है, क्या बेटियां वाकई में बोझ होती हैं? मुझे ये बात समझ ही नहीं आती कि हमने बेटियों को बोझ कहना कब और क्यों शुरू किया। एक बेबी जब दुनिया में आता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो बस एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है। उसे क्या पता कि वो बेटा है या बेटी है, उसे क्या पता कि सोसाइटी उसकी वैल्यू किस चीज से डिसाइड कर रही है। उसे तो बस अपनी माँ की गोद चाहिए होती है, अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग एग्जिस्ट करती है कि अगर बेटी हो गई तो पेरेंट्स के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। उसकी एजुकेशन, उसकी शादी, फिर जहेज का प्रेशर और पता नहीं क्या क्या चीजें। और कभी कभी ना सिर्फ इस वजह से एक बेटी की पैदाइश की खुशी भी टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैं ना कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि क्या बेटा पैदा होने से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं? नहीं ना। तो देखो, बेटा भी पढ़ना चाहता है, उसकी भी नीड्स होती हैं, उसका भी फ्यूचर बनना होता है, उसकी शादी होती है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो फिर बेटी को देखकर ही ये बोझ का वर्ड क्यों आ जाता है? और एक और चीज ना जो मुझे बहुत अजीब लगती है, कभी कभी हम बेटियों को ना बचपन से ही ये फील करवाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो चली जाओगी, तुम तो एक मेहमान हो, तुम तो पराए घर की हो, तुम्हारे लिए तो इतना सब करना पड़ेगा, तुम्हारी शादी में पता नहीं कितना खर्चा होगा। अब ना एक बात सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो अभी अपनी डोल से खेल रही है, उसको अगर बार बार सुनने को मिले कि तुम एक दिन चली जाओगी, तुम पर खर्चा होगा, तो उसके माइंड में अपनी वैल्यू क्या बनेगी? इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी लैंग्वेज भी चेंज करनी चाहिए। बेटी को ये कहने के बजाय कि तुम पर इतना खर्चा होगा, उसे ये कहना चाहिए तुम्हारी एजुकेशन पर हम खुशी से इन्वेस्ट करेंगे, तुम जो बनना चाहती हो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारे लिए किसी से कम नहीं हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, बच्चे पेरेंट्स के लिए एक्सपेंस नहीं होते, बच्चे पेरेंट्स की लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पार्ट होते हैं। और ये बात सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंस वैल्यूएबल है। लेकिन बेटियों के केस में ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे लेबल्स लगा चुकी होती है। कभी लुक्स का प्रेशर, कभी शादी का प्रेशर, कभी करियर का प्रेशर, कभी ये कि लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। यहाँ एक छोटी सी इस्लामिक बात भी याद आई मुझे। हमारे दीन ने बेटियों को कभी बर्डन का टैग नहीं दिया। इस्लाम ने बेटियों की इज्जत और उनकी अच्छी तरबियत को बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपनी बेटियों को ये फील ना होने दें कि वो किसी से कम है। और सब पेरेंट्स से मैं ये स्पेशली कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र जरूर करें, उसकी शादी की भी फिक्र करें, उसकी सिक्योरिटी की भी फिक्र करें, उसकी एजुकेशन की भी फिक्र करें, लेकिन उसकी पैदाइश को कभी प्रॉब्लम ना समझें। मैं सब बेटियों को एक ये बात भी कहना चाहती हूँ, अगर कभी सोसाइटी की बातें सुनकर आपको लगने लगे कि शायद मैं किसी के लिए बर्डन हूँ, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। आपकी वर्थ किसी की ओपिनियन से डिसाइड नहीं है। आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप किसी की बेटी हैं, किसी की वाइफ हैं या फ्यूचर में किसी की मदर बनेंगी। आप अपनी जगह एक कंप्लीट पर्सन है। अपनी एजुकेशन करें, अपने गोल्स रखें, अपने दीन को समझें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को कमतर मत समझें प्लीज। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोसाइटी में एक छोटा सा चेंज लाना चाहिए। जब किसी के घर में बेटी पैदा हो तो ये नहीं पूछना चाहिए कि बेटा हुआ या बेटी, और अगर पता चले कि बेटी हुई है तो ये मत कहिए ओ कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं ना, ये छोटा सा वर्ड नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक नई जिंदगी आई है, एक माँ बनी है, एक बाप बना है, एक घर में एक नया रिश्ता ऐड हुआ है। खुशी से कहिए माशाल्लाह बेटी हुई है, अल्लाह इसे नसीबों वाला बना। बस इतनी सी चेंज अगर हम अपनी
सोच में, अपनी लैंग्वेज में ले आए, शायद बहुत सी बेटियां अपने आप से और ज्यादा प्यार करने लगे। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बेटी को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, उसे बस ये फील करवाना जरूरी है तुम जैसी हो, तुम हमारे लिए बहुत खास हो। उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है, उसे बड़े बड़े प्रोमिसेस से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसे दुनिया से लड़ने से पहले ये यकीन चाहिए होता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। और शायद यही किसी बेटी को दिया हुआ सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हो। प्लीज बेटियों को बोझ कहना बंद करें, उन्हें कंपेयर करना बंद करें, उनकी पैदाइश पर अफसोस करना बंद करें, उन्हें ये फील करवाना बंद करें कि वो एक दिन चली जाएंगी, उनकी यही वैल्यू है बस। कि सच तो ये है, बेटी एक दिन घर से जरूर चली जाती है, लेकिन माँ बाप के दिल से कभी नहीं जाती। और जब वो चली जाती ना, तब अक्सर उसके कमरे की खामोशी से पता चलता है कि जिसे हम कभी पराया कहा करते थे, वो तो हमारे घर की कितनी बड़ी अपनी थी। So if you have a daughter, give her love, give her confidence, give her education, give her good values, और सबसे ज्यादा उसे ये यकीन दें कि वो कभी भी बोझ नहीं। बस आज के व्लॉग में इतनी सी बात दिल से शेयर करनी थी। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज किसी और तक भी पहुंचना चाहिए तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी एक बेटी के दिल में ये यकीन पैदा कर दे कि मैं बोझ नहीं हूँ। और एक और चीज है जो कि मुझे बहुत ही अजीब सी लगती है, और वो ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है। लाइक जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी अनाउंस करते ही प्रेडिक्शंस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। क्या लगता है, बॉय होगा? मुझे तो लग रहा है बेटा होगा। तुम्हारी प्रेगनेंसी देखकर मुझे लगता है बॉय ही होगा। मतलब हर कोई बॉय ही क्यों प्रेडिक्ट करता है? वाई ऑलवेज अ बॉय? कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे लगता है तुम्हारी बेटी होगी, मुझे तो फील हो रहा है बेबी गर्ल होगी। आखिर बेटी प्रेडिक्ट करने में मसला क्या है, बुराई ही क्या है? मुझे पर्सनली ये चीज थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी हमें हमारी कन्वर्सेशन का मतलब यही होती है कि बॉय हो, और दुआएं भी वही चल रही होती हैं, और ये बात सिर्फ प्रेडिक्शन तक ही महदूद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से ही अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। बॉय हो या गर्ल, दोनों अल्लाह की क्रिएशंस हैं, दोनों एक जिंदगी हैं, दोनों अपनी जगह स्पेशल है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ये भी लगता है कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसे प्रेडिक्शंस और कंपैरिजन से ज्यादा एक सिंपल सी दुआ की जरूरत होती है कि भाई अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ इजी करे, बेबी हेल्दी हो और तुम दोनों खैरियत से रहो। बस यही, ना कि कोई बेटे या बेटी का प्रेशर उसे चाहिए होता है, क्योंकि बेबी की जेंडर से पहले वो एक माँ के पेट में पलने वाली एक मासूम सी जिंदगी है। और शायद अगर हम प्रेगनेंसी के स्टेज से ही बेटी या बेटे को इक्वल एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो फिर जब बेटी इस दुनिया में आएगी उसे बोझ कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। So, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मिलूंगी एक और नए व्लॉग या फिर इस तरह की मोटिवेशनल अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।